इटावा के गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की चंबल व यमुना नदी पर डुबकियां, साथ ही मनोकामनाएं भी मांगी। तड़के 4 बजे से लोग स्नान करने के लिए पहुंचने लगे। स्नान करने का 2 बजे तक क्रम जारी रहा। बताते चलें कि दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को पड़ता है। पौराणिक किंवदंती के मुताबिक राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा इसी दिन भगीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी पर अवतरण यानी जन्म से पूर्व गंगा ब्रह्मा जी के स्तूप में विराजमान थी, इसलिए उसके पास स्वर्ग की पवित्रता है। पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद स्वर्ग की पवित्रता उनके हाथ आई। गंगा दशहरा उस दिन के सम्मान में आर्थिक आस्था के साथ मनाया जाने लगा। आमतौर पर यह त्यौहार निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है। इसी के चलते विकासखंड बड़पुरा के अंतर्गत आने वाली इटावा भिंड NH92 चंबल उदी बॉर्डर स्थित चंबल नदी में सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालुओं ने चंबल नदी पर आस्था की डुबकी लगाई और मनोकामनाएं मांगी। क्या नाम है वो? हमारा नाम रघुवीर मुनि। अच्छा, आप जो दशहरा पर्व को इस तरीके से देखते हैं हम दशहरा पर्व जो है इस तरीके से देखते हैं कि पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, गाड़ियाँ आती थी, बड़ा हनुमान घाट पे बड़ा भारी मेला लगता था और यहाँ साधु संत आते थे और यहाँ वो दान दक्षिणा होती थी। सरकार की अनुमति के अनुसार जब से 2000 में कोरोना चालू हुआ है तब से हम लोग जो हैं बहुत वो हैं, गवर्नमेंट की बात को मानना पड़ता है। भीड़ कम यहाँ होती है। ये है यहाँ हम यही चाहते हैं कि यहाँ यमुना नदी पे कम लोग आएं और अपना दान दक्षिणा करके जलपान दे के और जलपान करें, फिर दान दें। इसके बाद जो है आप अपने सुरक्षित घर पहुँचें। हमारी अपील ये है कि हम लोग जो हैं भगवान के पास सुरक्षित घर अपने पहुँचें और गवर्नमेंट की बात को भी हम लोगों को मानना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे जो है भीड़ कम लगाओ, भीड़ की वजह से जो है उसकी भी बात माननी पड़ती है हम लोगों को। क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश वर्मा है। शहर कांग्रेस महासचिव हूँ इटावा। आप यहाँ पर दशहरा पर्व है आज, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? दशहरा पर्व जो गंगा दशहरा है जो हमारे हिंदुओं में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन हम मानता है कि हम लोग गंगा और जमुना में जाके अपने स्नान करते हैं और पवित्र होते हैं। जिस तरीके से कोरोना चल रहा है, बीते कुछ वर्षों में यहाँ पे श्रद्धालुओं की कमी हुई है। पानी भी गंगा का बहुत पीछे हो गया है, पानी में भी इतनी शुद्धता नहीं है और जिस तरीके से जो पहले भीड़ होती थी दिन पे दिन ये कम हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालु हैं, पहले बहुत बड़ा तांता लगता था, मेला लगता था, तो आज ये छोटा सिमट कर बहुत छोटा रह गया है। जो लाशें मिल रही थी सर वो मुद्दा अलग है और ये मुद्दा जो आप बात कर रहे हैं नहाने का, ये हमारी परंपरा है और हमारे समाज के लिए और हमारे लिए हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। परंपराओं को हमें निभाना है, साथ ही हमें इस कोरोना महामारी की गाइडलाइंस का पालन करना है। नहाना जरूर है, गंदगी नहीं फैलानी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, दूरी बनानी है। इन सभी नियमों के साथ हमें अपने पर्व को भी मनाना है और सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना है। मैं एक अपील और करना चाहूँगा, जिस तरीके से ये यमुना नदी में गंदगी फैल रही है, यहाँ पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं से अपील करूँगा कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं और सरकार के नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे को से दूरी बनाते हुए यहाँ पे स्नान करें और अपनी मान्यताओं को, अपनी जो पुरानी धार्मिक मान्यताएं हैं उनका भी पूर्ण करें और सरकार के नियमों का पालन करें। यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और मास्क का और चीज़ों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।